सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 8 अप्रैल सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे सोमती अमावस्या कहते हैं। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको सोमती अमावस्या कहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो कि 8 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रही है। इस सोमती अमावस्या के दिन हम आपको ऐसे 6 उपायों का वर्णन करेंगे जो आपके परिवार से गृह कलेश को मिटा देगा। यदि विवाह नहीं हो रहा होगा तो आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। धन की कमी चल रही होगी आपके जीवन में तो धन प्राप्त होगा। यदि रोगी व्यक्ति है तो उसका रोग भी पूरी तरह से समाप्त होगा अगली सोमवती अमावस्या आने से पहले पहले। और साथ ही साथ में यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो नवरात्रि से पहले पड़ने वाली इस अमावस्या के दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। और साथ ही साथ में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पितृदोष है या फिर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे इस सोमती अमावस्या के दिन। कैसे करने हैं आपको ये उपाय, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी सोमवती अमावस्या के उपायों को जान सके, उनके उपायों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला उपाय है नवरात्रि से जस्ट पहले पड़ने वाली अमावस्या, जिसमें आपको चावल और कपूर से उपाय करना है। अब उपाय क्या करना है, कैसे करना है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर कैसे होगी, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है। इस कटोरी में थोड़े से अक्षत रखने हैं, चावल रखने हैं, इसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखना है। अब इसको क्या करना है, आपका जो मुख्य द्वार है, घर का जो मुख्य द्वार है, अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या की रात्रि जैसे प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए, इस कटोरी को आपके मुख्य द्वार पर रख देना, और वो भी आपके सीधे हाथ पर। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो वो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है उस पर आपको मुख्य द्वार पर एक कटोरी रख देना। अब जैसे कि आप बोलो कि भैया ऐसा होता है कि कोई बाहर से जानवर आ जाए या फिर कोई बिल्ली या कोई उस कटोरी को गिरा दे तो हम क्या करें। तो जो आपका मुख्य द्वार है, यदि आपको ऐसा लगता है गाय या कोई जानवर उस कटोरी को गिरा देगा, क्योंकि इस कटोरी को आपको प्रदोष काल से रात्रि भर उसी स्थान पर रखे रहने देना है। तो फिर आप, यदि ऐसा लगता है कि कटोरी गिर जाएगी, तो आप क्या करना है, जैसे मान लो आपका ये मेन गेट हो और अंदर प्रवेश करने के लिए एक और गेट हो, तो आप उस वाले डोर पर इस कटोरी को रख लेना। अब रखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस दिन आप प्रदोष काल में इस कटोरी को रख दोगे, रखने के बाद में जब पहला नवरात्र यानी कि जो चैत्र नवरात्रि शुरू हो, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हो, माता रानी को बुलाने का पहला दिन हो, इस दिन आपको सुबह सुबह उस कटोरी को उठाना है उस स्थान से, और उठाकर अपने घर में लाकर जो कपूर आपने रख रखी है उस कपूर में आग लगानी है, यानी कि उसको माचिस से प्रज्वलित करना है, जलाना है। जैसे वो कपूर जलेगी तो थोड़े बहुत चावल के दाने भी जलेंगे, अपने घर में रखना, और उसका जो धुआं है वो आपके घर में जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित मनोकामना प्रदान करेंगे। जैसे ही वो कपूर जल जाए अच्छे से, जो चावल है कटोरी के अंदर, उनको क्या करना है, आपको आपके आसपास में कबूतरों के लिए, चिड़ियाओं के लिए यदि कोई दाना खाने का स्थान है वहाँ पर डाल दो, नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे जो भी आसपास हो उसके नीचे उन चावलों को उसी समय डाल दीजिए। जैसे इधर कपूर भुजी उधर आपको चावल उठा के डाल देने हैं। यदि आप ये उपाय करते हो तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको वही प्राप्त कराएंगे जो आप उनसे मांग रहे हो। अगला उपाय सोमवती अमावस्या का, जो कि है परिवार की शांति के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है परिवार में बहुत ज़्यादा एक गृह क्लेश मचा हुआ है, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और जाके पीपल के वृक्ष पर कुमकुम लगाइए। कुमकुम लगाने के बाद में कुमकुम और अक्षत लगाइए, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलिए, आपका नाम बोलिए, और बोलने के बाद में आपको रोली चंदन है तो चंदन भी लगा दीजिए। रोली चंदन अक्षत लगा के पीपल के वृक्ष पर, कहीं और नहीं, पीपल के वृक्ष पर, और सुबह सुबह जाना है आपको। ये सुबह 10 बजे से पहले जाना है पीपल के वृक्ष पर, रोली चंदन लगाकर एक दीपक प्रज्वलित कर कर, और दीपक भी कौन सा, गोल बात का दीप प्रज्वलित कर कर, फिर आपको कच्चा सूत जो दस्य माता की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, उस कच्चे सूत से आपको 108 परिक्रमा करनी है पीपल की। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका गृह कलेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इसी सोमवती अमावस्या के दिन धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, तो क्या करना है आपको, आज के दिन यानी कि रविवार के दिन आपको
थोड़े से काले तिल पानी में भिगो देने हैं। 1 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए। अब आपको अगले दिन इन काले तिलों को पीसना है, लेकिन पीसना मिक्सी में नहीं है, जो सिलवट्टा आता है उस सिलवट्टे पर आपको इन काले तिलों को पीस लेना है। पीसने के बाद में इसमें थोड़ा सा चंदन मिला लेना, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी हो वो मिलाने के बाद में इस लेपन को लेके जाना है शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में, सोमवार के दिन प्रदोष काल में लेके जाना है। अब साथ में आपको एक कलश लेना है जिसमें आपको आधा दूध और आधा जल यानी बराबर मात्रा में दूध और जल मिलाना है इस पात्र के अंदर, और साथ में ले लेने हैं 5 बेलपत्र। धन की जितनी कमी हो रही है वो सारी कमी केवल इस एक उपाय से समाप्त होगी। अब आपको क्या करना है, जो लेपन आप लेके गए हो वो शिवलिंग को छोड़कर पूरी जलाधारी पे आपको लगा देना है। शिवलिंग को छोड़कर ये जो पूरी जलाधारी है, इस पूरी जलाधारी पर आपको वो लेपन लगाना है शिवलिंग को छोड़कर। जैसे माता अशोक सुंदरी का स्थान, माँ आद्यशक्ति का स्थान, इस स्थान पर सब जगह पर लगाना है, लेकिन शिवलिंग पर नहीं लगाना। फिर उसके बाद में जो 5 बेलपत्र है आपके पास में, वो 5 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करना धन प्राप्ति की कामना के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। सबकी डंडी आपके विपरीत में रखना और दोनों हाथ से जो कलश है आपके पास में जिसमें आपने जल और दूध का मिश्रण है, उस कलश से दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ये उपाय करके आ जाना है आपको। उसके बाद में जो अगली सोमवार की अमावस्या आएगी, उस सोमवार की अमावस्या यानी सोमती अमावस्या से पहले पहले आपको धन की आवक शुरू हो जाएगी और धन आना प्रारंभ हो जाएगा। अब हमारे अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है विवाह के लिए। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को क्या करना होगा। तो जिसका विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, 108 परिक्रमा करनी चाहिए कच्चे सूत से। कच्चे सूत से पीपल की 108 परिक्रमा करके पर पहले एक दीप जलाना घी का, गोल बाती का, और फिर पीपल के वृक्ष की कुल 108 परिक्रमाएं आपको करनी है कच्चे सूत से। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसी व्यक्ति को करनी है कुल 108 परिक्रमाएं। अगली सोमवार की अमावस्या आने से पहले पहले आपका रिश्ता पक्का होगा। लड़की कर रही है तो उनको लड़का मिल जाएगा, और पुरुष कर रहे हैं तो उनको स्त्रियां मिल जाएगी। अगला उपाय जो कि सोमवार की अमावस्या का यानी सोमती अमावस्या की ही है। ये सोमती अमावस्या का उपाय है रोग मुक्ति के लिए, यानी जो बहुत रोगीला व्यक्ति है, कैंसर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिस्तर पर पड़ा है और वह उठ नहीं पा रहा है, तो केवल आपको एक छोटा सा उपाय करना है सोमती अमावस्या के दिन। और ये छोटा सा उपाय क्या है, सबसे पहले तो आपको एक पात्र ले लेना है, जो जल का पात्र हो। उस जल के पात्र के अंदर आपको डालना है पीला चंदन प्लस काली मिर्च, और वो भी साबुत काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च नहीं, साबुत काली मिर्च डालनी है। फिर उसके साथ में आपको डालने हैं 7 बेलपत्र इसी कलश के अंदर। 7 बेलपत्र के साथ में डालने 7 वृक्षों की पत्ती। कोई से भी 7 वृक्षों की एक एक पत्ती लेकर आओ और उस कलश के अंदर डाल दो। अब आपको क्या करना है, घर से निकलते समय जब ये कलश उठाओगे आप, तो इस कलश को आपके पूरे घर के अंदर भ्रमण कराना है। भ्रमण कराने का मतलब है ये घर में आपकी एंट्री हो गई, यहाँ से आप घर के अंदर प्रवेश करिए, ये पूरा आपका घर है। तो इस स्थान से लेके घूमते 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 पूरे घर के अंदर घूमते 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 वापस आपको अपने मेन डोर से बाहर निकल जाना है, और उसके बाद में पहुँच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में जाने से पहले अगर रोगीला व्यक्ति स्वयं जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बिस्तर पर पड़ा है उसका हाथ का स्पर्श लगवा दो कलश को, और फिर चले जाओ शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर उस कलश के जल को समर्पित करने के लिए। उसमें जल भी भरना चाहिए, और जो मैंने सारी वस्तुएं बताई वो सब डाल लेना। उसके बाद में जो जल समर्पित करोगे आप कलश से, वो जल समर्पित करने के बाद में थोड़ा सा जल आपको उसमें बचा लेना है, और साथ में एक पात्र लेके जाना, ताकि उस पात्र के अंदर आप जो जल शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो वो जल आ जाए। तो जो जल आप शिवलिंग पे समर्पित करोगे वो इस पात्र के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा जल लेना है, और जो आपके पास में कलश है उसमें थोड़ा सा जल बचाकर उस जल को भगवान शंकर की चौखट के दोनों तरफ, जो भगवान शंकर के मंदिर का द्वार है, द्वार के ऊपर, द्वार के दोनों हिस्सों पर, सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर बचे हुए जल को डाल देना है। और जो ये पात्र है, इस पात्र के जल का छींटन 3 बार उस रोगीले व्यक्ति पर, या स्वयं वो कर रहा है उपाय तो खुद पर करना है। 3 बार कब करना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, और एक बार रात्रि को या शाम के समय 3 बार इस जल का छींटन अपने ऊपर करना है। बाबा की कृपा होगी और जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
अब अगला उपाय जो कि है विद्या के अध्ययन के लिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, पढ़ाई मैंने बहुत की है, बहुत अध्ययन करने के बाद ही उपाय करना, ऐसा मत करना कि उपाय करने चल जाओ बिना पढ़ाई करे। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पास करने के लिए 2 स्वस्तिक बनाने हैं। अब ये 2 स्वस्तिक कहाँ बनाने हैं? सबसे पहला बनाना है कुमकुम का स्वस्तिक। जो कुमकुम होती है, रोली चंदन होती है, उसका स्वस्तिक बनाना है कुमकुम का। और ये स्वस्तिक कहाँ बनाना है? पीपल के वृक्ष पर। पीपल के वृक्ष पर आपको ये स्वस्तिक बनाना है। पीपल के वृक्ष पर स्वस्तिक बनाने के बाद में एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, गोलबाती का, घी का गोलबाती का दीपक जलाना। और जो दूसरा स्वस्तिक आप बनाओगे वो भगवान शंकर की चौखट पर। भगवान शंकर की चौखट पर जब आप स्वस्तिक बनाओगे तो वो कौन से हाथ पर बनाना है? जैसे आप शिव मंदिर में प्रवेश करोगे तो जो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, ये जो लेफ्ट हैंड है, और भगवान शंकर का सीधा हाथ होगा, इस हाथ पर आपको स्वस्तिक बनाना है। और ये जो स्वस्तिक बनाओगे, ये स्वस्तिक भी कुमकुम का ही आपको बनाना है। और स्वस्तिक बनाने के बाद में एक स्वस्तिक के ऊपर दीपक रखना, घी डालना और 2 लंबी बात लगाना इसके अंदर। और ये दोनों लंबी बात आपकी तरफ रखना, क्योंकि आप भगवान शिव मंदिर के, भगवान शंकर के मंदिर के चौखट पर बैठे होगे। दोनों दीप प्रज्वलित करना, बाबा से प्रार्थना करना, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर कराना। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, सोमवती अमावस्या के दिन करके आना। बाबा आपकी ज़रूर सुनेगा और आपको एग्ज़ाम पास ज़रूर से ज़रूर कराएगा। अब मान लो ये कोई उपाय आप नहीं कर सको, तो एक अंतिम उपाय आपको बता रहा हूँ, नारियल के गोले वाला उपाय। ये नारियल के गोले वाला उपाय यदि आप करते हो तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसे ये नारियल का गोला, इसका ऊपर का हिस्सा काट दो। काटने के बाद में इसको आपको सेक कर पंजरी भरनी है। पंजरी कैसे? जैसे आटे को सेकते हैं हम, सेकने के बाद उसमें शक्कर मिलाते हैं तो वो पंजरी का प्रसाद बनता है, तो उसको आपको इसके अंदर भर देना है। भरने के बाद में इसके ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है। अब ये जो मूली का धागा आपको लपेटना है तो पूरे घर के अंदर घूमते हुए लपेटना है, एक जगह खड़े होकर नहीं, पूरे घर के अंदर घूमते रहो और मूली का धागा लपेटते रहो। लपेटने के बाद में आपको इस नारियल के गोले को सभी का हाथ लगवाना है, घर के जितने सदस्य उनका स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाने के बाद में सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का गड्ढा खोद के इस नारियल को उसके अंदर गाड़ देना है, गड्ढे के अंदर गाड़ देना है, गड्ढे को दाब देना है। फिर वहाँ पर आपको 2 पत्थर रखने हैं जहाँ पर आपने ये नारियल का गोला गाड़ा है। और पत्थर रखने के बाद में अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जाना है कच्चा दूध लेकर, कच्चा दूध और थोड़ा सा जल लेकर, आपका नाम गोत्र बोलकर इन दोनों पत्थरों पर जो आपने रखे थे एक दिन पहले, उन पर कच्चा दूध समर्पित कर देना है, नाम और गोत्र बोलकर, और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तो ये सोमवती अमावस्या का उपाय जरूर करके आइए। यदि कोई उपाय ना कर सके, ये थे सोमवती अमावस्या के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर